मेरे साथियों, मेरे प्रेमियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, नए साल की शुभकामनाएं हमने एक दूसरे को दे दी हैं। जैसे कि नया साल कहीं से हम ही खींच के लाए हों। लेकिन नया साल लेकर के जो आने वाले हैं, नया साल तो प्रभु के सिवाय और कोई ला ही नहीं सकता। इसीलिए नए साल की शुभकामनाएं मेरे प्रभु को, परमेश्वर को, परमात्मा को भी दीजिए, जिन्होंने इस नए साल में भी हमें जीने का मौका दिया है। और नए साल की तो बात छोड़िए, हर रोज़ एक नया दिन मिलता है, नया दिन आता है। हर नए दिन की शुभकामनाएं परमपिता परमात्मा को दीजिए कि आज भी प्रभु आपने सूर्य के दर्शन कराए हैं, आज भी हम जिंदा हैं, आज का दिन भी जीने के लिए मौका मिला है। एक पल भी नहीं मिलता है। हर रोज़ एक नया दिन होता है। ये नया दिन हमें जीने के लिए प्रभु ही देते हैं और कोई नहीं। तो प्रभु को बारंबार धन्यवाद कीजिए। हे प्रभु, आज तक आपने कितने दिन जीने का मौका दिया और आज फिर एक दिन, नया दिन जीने का मौका आपने दिया है। आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। ये एक दिन मिलता है, फिर दूसरा दिन मिलता है, तीसरा दिन मिलता है, ऐसे ही मिलते मिलते साल मिलते हैं, महीने मिलते हैं, वर्षों की ज़िंदगी पूरी हो जाती है। लेकिन पता ही नहीं चलता कि किस समय ये ज़िंदगी पूरी हो गई। क्योंकि ज़िंदगी को हम समझते ही नहीं कि हमें किसी ने दी है। हम तो सोचते हैं वैसे ही मिल गई। अरे ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है। लोग तो इस ज़िंदगी के समय को कहते हैं, भाई क्या काम कर रहे हैं कि जी बैठे हैं, समय काट रहे हैं। जैसे कि समय बहुत ज़्यादा हो और समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत कम है और समय बहुत अनमोल है और ये जीवन बहुत अनमोल है। लेकिन इस जीवन का पता ही तब चलता है जब मरने के नज़दीक पहुंच जाते हैं, जब सरसैया पे पड़े होते हैं, तब समझ आता है कि हाँ, ये जीवन कितना कीमती था, कितना प्यारा था। अभी हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, परिवार भी है, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, सभी हैं। लेकिन किसी का कोई मूल्य नहीं समझते, क्योंकि अभी तो हैं। जिस दिन कोई बिछड़ता है, जिस दिन किसी की दोस्ती टूटती है, तब दोस्त का पता चलता है दोस्त कैसा था, अच्छा था या बुरा था। तब पता चलता है जब वो बिछड़ता है। हर रोज़ हर किसी की पत्नी के साथ में तकरार रहती है, क्योंकि अभी तो है, अभी तो लड़ने का मौका है, अभी तो लड़ लो। यदि पत्नी बिछड़े कि पति बिछड़े, फिर पता चलता है। जो चीज़ बिछड़ जाए तब पता चलता है। बेटे का, बाप का, सबको पता तभी चलता है। अभी तो लड़ने का मौका है, लड़ते रहिए, क्योंकि जीवन है। वैसे ही मिल गया है, पता नहीं कहाँ से मिल गया, क्यों मिल गया। वैसे नहीं मिलता। परमात्मा की बड़ी दया है, इतनी कृपा है कि आपको इतना प्यारा, इतना अनमोल जीवन दे दिया। लेकिन इसकी कीमत जीते जी कोई नहीं समझता। इसकी कीमत का ही पता तब चलता है जैसे सागर में रहने वाले मगरमच्छ को पानी का एहसास ही नहीं कि मैं पानी में हूँ तो मेरा जीवन है। उस मगरमच्छ को खींच के रेत में डाल दिया जाए, पानी में जाने ही न दिया जाए, तब उसे पता लगता है जहाँ मैं था वहाँ जीवन था।
अब जहाँ मैं आ गया हूँ यहाँ मौत है। तब उसे पता चलता है कि क्या जीवन है, क्या जीवन की कीमत थी। जहाँ मैं था वहाँ कितना प्यारा जीवन था। रेत में आने के बाद मगरमच्छ को पता चलता है कि मौत भी कोई चीज़ है। और जब मौत दिखती है तभी जीवन का पता चलता है, तभी जीवन का सार पता चलता है। जब तक हमारे पास ये दोनों आँखें हैं इनकी कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं, हम इन्हें कुछ नहीं समझते। ऐसा हो न हो, प्रभु न करे कि एक आँख फूट जाए, तब कहीं पता चलता है ओह इसकी क्या कीमत थी, ये तो बड़ी अनमोल चीज़ थी, बड़ी प्यारी थी। लेकिन जब तक ठीक है तब तक इसकी कोई कीमत नहीं। दोनों पैर ठीक हैं, चलते हैं बड़े आराम से, इनकी कोई कीमत नहीं समझते। हो न हो, ऐसा न हो कि एक पैर टूट जाए, कि कहीं घुटने में दर्द हो जाए, कि चलने में परेशानी हो जाए, तब पता चलता है पैर की क्या कीमत थी। इसी प्रकार ये जीवन है। ये जीवन जिसने दिया है उसकी तो हम क्या कीमत समझेंगे। हम तो ये जीवन मिला है इसी की कीमत नहीं समझते। जिस दिन इस जीवन की कीमत हमने समझ ली जीते जी, तो समझो मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। मोक्ष होने से कोई रोकने वाला नहीं। इस जीवन की कीमत समझो, और जिसने दिया है उसे ढूंढ तो सभी रहे। किसी को मिला क्या? क्योंकि किसी ने जीवन की कीमत ही नहीं समझी। कीमत भक्ति की समझी, कीमत धर्म की समझी। श्री कृष्ण ने कहा है अपने ही धर्म में मर जाना। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा अपने ही धर्म में मर जाना। अपना धर्म भी है एक निजी धर्म, हर इंसान का निजी धर्म होता है। उस धर्म को कोई पहचानता ही नहीं। जो जिस धर्म में है उसका स्वागत है। सब धर्म अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कोई धर्म ये नहीं कहता कि प्रेम न करो, सभी धर्म कह रहे हैं प्रेम करो। और प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता भी है। लेकिन अभी तक तो आपने खुद से भी प्रेम नहीं किया, अपनी ही कीमत नहीं समझी। जिस दिन आप अपने से खुद से प्रेम करना शुरू कर दोगे, संसार तुम्हें स्वयं प्रेम करने लगेगा। संसार तुम्हें स्वयं प्रेम करने लगेगा। पूरा संसार आपके चरणों में हो। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत आभार।